नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम सीखने वाले हैं मलासन या योगी स्क्वाट। तो उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं या हमारी जो मसल्स हैं वो कौन कौन सी ओपन अप नहीं है जिससे हम मलासन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मलासन को करने के लिए सबसे पहले आपको हिप विथ अपार्ट डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस अपने पैरों में लेना होगा। आपकी जो फीट है उनको डायगोनल करना होगा एंड अपनी शोल्डर्स को रोटेट करते हुए हाथों को बिल्कुल जोड़ो प्रणाम आसन में। एंड धीरे धीरे अपनी नीज को ओपन करते हुए आउटवर्ड नीचे की तरफ स्क्वाट पोजीशन में बैठो। आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल लॉन्ग होनी चाहिए एंड आगे की तरफ नहीं झुकना, बिल्कुल सीधे बैठना है। आपका जो वेट है वो पूरा एंकल्स के ऊपर है, तो बिल्कुल आपको फुट के एज के ऊपर अपना पूरा का पूरा वेट पुश करना है सो दैट यू बैलेंस आउट रियली वेल। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है हिप मोबिलिटी की। हिप मोबिलिटी ना होने की वजह से जैसे ही हम लोअर डाउन करते हैं स्क्वाट पोजीशन में, यहाँ पे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और आपको बहुत ही पिंचिंग वाला सेंसेशन आने लगती है बिल्कुल यहाँ पे। सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है हमारी एंकल मोबिलिटी में। तो जैसे ही हम मलासन में बैठते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो होता है वो एंकल्स के ऊपर है, तो बॉडी एंकल संभाल नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे हील्स अप हो जाते हैं और आपके जो पूरे पैर हैं वो ग्राउंड पे नहीं लगते और बहुत ही ज़्यादा वॉबली हो जाता है और गिरने का डर होता है। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि जो मेरे नीज हैं उनकी मोबिलिटी कम है, तो वो बिल्कुल आउटवर्ड और ओपन नहीं हो पाते, जिससे हमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता मलासन करने के लिए। तो इफ़ आप एक बार लेट कर मलासन करने का ट्राई करें तो आपके जो नीज हैं वो बिल्कुल ओपन और वाइड नहीं हो पा रहे हैं, ज़मीन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि नी मोबिलिटी कम है। इफ़ आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल चेस्ट की तरफ प्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया कि आपको हिप मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। सो हिप मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ड्रिल्स हैं। सबसे पहली है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर हिप जॉइंट। सो बिल्कुल ज़्यादा बॉडी को पुश नहीं करना है, बहुत ही आराम आराम से करने का ट्राई करो, दोनों नीज को डाउन ग्राउंड पे प्लेस करने का। सो सेकेंड वन है फिगर 4 पोजिशन। थोड़ा पैरों को अंदर लो, एक पैर को ऊपर बिल्कुल थाई के ऊपर रखो, बॉडी को बिल्कुल लॉन्ग स्पाइन के साथ सीधी रखनी है, हाथों को पीछे एंड चेस्ट के ऊपर प्रेस करने का ट्राई करो अपनी काफ मसल्स को। थर्ड है साइड लंजिंग पोजीशन। लेग्स में गैप, हाथों को रखा यहीं पे, धीरे धीरे एक साइड लंज करना है, दूसरी साइड लंज करना है। एड़ी नहीं उठानी, एंकल नहीं उठाना, बिल्कुल प्रेस करके रखो एंकल्स को डाउन ऑन द ग्राउंड। जो हमारी फोर्थ ड्रिल है उसमें हाथों को प्लेस करेंगे डाउन, टेबल टॉप पोजीशन में आना है, हील्स को प्रेस करते हुए ग्राउंड में। एंकल मोबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है इसमें। अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और चेस्ट को प्रेस करेंगे पीछे थाइज की तरफ एंड रिलैक्स। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना हिप्स को, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के जितना ही करना है। फिफ्थ ड्रिल है हिप्स के लिए, हिप मोबिलिटी के लिए ही। इफ आपको यहाँ पे पिंचिंग पेन होता है तो क्या करेंगे, मलासन पोजीशन में ही जाएंगे और अपने चेस्ट और थाई के बीच में एक पिलो प्लेस करेंगे एंड बिल्कुल हमें मलासन में ही बैठना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपको बोन टू बोन फ्रिक्शन की वजह से पिंचिंग पेन हो रहा था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और ज़्यादा पेन फील नहीं होगा करने में। एंड देन जैसे ही उठोगे पिलो को हटा लेना। तो अब कुछ ड्रिल्स देखेंगे आपके नी और एंकल मोबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले एंकल मोबिलिटी के लिए तो हमें पता है थोड़ा एंकल को वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साइड टू साइड रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, अप एंड डाउन दोनों लेग्स पे करना इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा खुल जाएंगी एंकल्स की। उसके साथ साथ नीज में भी यही करना है कि आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करो और अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करो, जैसे मलासन में करने का हम सोचते हैं।
दूसरी ड्रिल है आपकी एंकल की मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए वज्रासन में बैठेंगे। अपने हिप से बिल्कुल जो एंकल है उनको प्रेस करना है ग्राउंड पे। जब ये हो जाए और नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो तो बिल्कुल हाथों को पीछे लेकर जाना और अपनी नीज को थोड़ा सा लिफ्ट करना, और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके एंकल्स के ऊपर, पर उतना ही करना है जितना बॉडी का पोटेंशियल है आज के समय पे। ठीक है। नेक्स्ट ड्रिल है कि जैसे ही हम बैठते हैं हमारे हील्स लिफ्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसी पोजीशन में बने रहेंगे। ठीक है, इसको टो स्टैंड बोलते हैं। इसके साथ साथ क्या करना है, धीरे धीरे नी को डाउन प्रेस करना है, नी को नीचे की तरफ लगाया। इससे भी आपकी जो एंकल की मोबिलिटी है एंड इवन बैठने की जो स्ट्रेंथ लग रही है, जैसे आपको पिंचिंग हो रही है हिप्स में या कुछ भी, वो भी इंप्रूव होगी। सो मे बी एक पैर को आगे लेकर आना, एक पैर जो है वो पीछे की तरफ ही है, टो स्टैंड वेरिएशन ही करना। नेक्स्ट है नी की मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए लो लंज पोजीशन में आएंगे और अपने नी को एंकल से बाहर की तरफ निकालना है। हम हमेशा अलाइनमेंट देखते हैं योग में, बट कभी कभार ये चीजें करनी पड़ती हैं सो दैट आपकी एंकल की भी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इंप्रूव हो एंड आपकी नी की भी, क्योंकि मल आसन में हमारी जो नीज है वो बाहर की तरफ निकलते हैं, एंकल से बाहर की तरफ। तो ये पोजीशन करना काफी ज्यादा सही रहेगा। तो जो नेक्स्ट ड्रिल है उसमें हम पिलो यूज करने वाले हैं नी मोबिलिटी के लिए। अपने थाइज और काफ मसल के पीछे बीच में लगाना है पिलो और बिल्कुल मलासन के अंदर बैठना है। इससे भी क्या होगा कि जो ज़्यादा नीज के ऊपर स्ट्रेस आ रहा था वो कम हो जाएगा और ज़्यादा फील नहीं होगा। अब हम कुछ ड्रिल्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपके पास ब्लॉक्स हैं तो प्लीज़ उनको यूज़ करना। सबसे पहला ड्रिल है मल आसन ही करना पर ब्लॉक्स के ऊपर बैठना। ठीक है, 2 ब्लॉक्स लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो एंड बिल्कुल इनके ऊपर बैठो और बिल्कुल मलासन पोस्चर को फील करो। और इसी पोजीशन में बैठकर आप कोई भी मूवी वगैरह भी देख सकते हो, जैसे हम काउच वगैरह पे बैठ के देखते हैं, तो उसे मत करो और ऐसे ब्लॉक्स पे बैठकर कुछ भी देखो या फिर एंजॉय करो। सेकंड ड्रिल है कि बिल्कुल पिलो को पीछे रखा अपने पैरों के, अपने एंकल्स के, और एंकल्स के ऊपर ऐसे दबा लो। 2 पिलोज लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो और बिल्कुल स्लैंट करते हुए नीज को बाहर की तरफ निकालते हुए बैठ जाओ। 2 पिलोज लगाओ, 1 पिलो लगाओ एंड धीरे धीरे उनको कम करते रहो। इनसे इफ आपकी एंकल मोबिलिटी कम है तो उसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ड्रिल है कि कुछ भी चीज को पकड़ा, दीवार को या फिर कुछ जिसको आप पकड़कर सहारा ले सकते हो तो काफी सही रहेगा। जैसे ये चेयर है तो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल अपना पूरा वेट दे देना है और नीचे की तरफ जाना है, जितना नीचे जा सकती हूँ मैं बिना मेरी एंकल को ऊपर करे, एंड देन वापस से बिल्कुल ऊपर। इसी के ही 5 से 6 राउंड, 10 से 12 राउंड करो जब तक ये इम्प्रूव ना हो जाए। आई होप गाइज हेल्पफुल लगी हो वीडियो। और ये जो ड्रिल्स हैं ये एक बार नहीं 10 बार करने हैं तब जाकर होगा, बिकॉज बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है चेयर पे बैठे बैठे। जो हमारे हिप्स हैं, हमारे ग्लूट्स हैं, हमारे जो थाइज हैं, दैट इज़ वाई मल आसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठकर करो और ट्राई करो कि ज़्यादातर बेयर फुट चलने का, हील्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। सो साथ ही साथ लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लेकर आओ, जैसे सुबह उठकर ही मलासन में पानी पियो, मलासन में बैठकर ही कुछ टीवी देखो या फिर जो भी आप कर रहे हो मलासन में बैठकर करो, एंड कम से कम हील्स को पहनो। हील्स पहनकर हमारी जो एंकल है उनका जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ट्राई करो फ्लैट्स पहनने का या फिर बेयरफुट चलने का। ठीक है, तो कुछ ये चेंजेस लेकर आओ अपनी लाइफस्टाइल में, एंड आई होप आपको यूजफुल लगी हो वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन ये वाली वीडियो भी बिल्कुल ज़रूरी देखना। चलो, हैव अ हैप्पी एंड एन अमेजिंग डे। बाय बाय।